सब क्षेत्र क्षर अपरापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गो गुण विषय पंच पार में गति भांति के हों पार में सूरत नीरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अतिआधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार में पुनियों में सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ खर्व जासो जो है संतन पार में सर्वेश है अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरापर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति कही विधि की जय मोरी मति अति नीच अनाड़ी
सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भाव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनि ऋषि संतन धन्य बोध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादो सुंदर सोरठ पच रवि जग जीवन पलटू भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरु देवी अरुजे भय हैं होंगे सब चरणन सिरधारी भजत है में धान्य धान्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनव बारंबार ज्ञान उदधियारु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप सकल भूलनाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़ी सोनो प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि कर नासिए मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना पाणी जोड़ी कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो
नमो नमो गुरुदेव, नमो विघ्नहरता गुरु, निर्मल जाको भेव। ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु, नासक भ्रम तमको। नमो सुसाहब सतगुरु, विघ्न विनाशक दयाल, सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद, नासक भ्रम तम जाल। नमो नमो सत गुरु नमो, जासम को न आन, परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेज, तम मोह विनाशन, जय जय तारण तरण करण, जन शुद्ध बोध सन। जय जय बोध महान आन को सरवर नाही, सुर नर लोकन माही, परम कीरति सब ठाई। सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय जय कर, तम अज्ञान महान अरु, भूल चूक भ्रम मम हर। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भाव, तिमिर विनाशन, जय 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 सुख रूप, सकल भव त्रास हरासन। जय जय संसृति रोग शोग को, वैद्य श्रेष्ठतर। जय जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूक हर। जय जय सतगुरु परम गुरु, अमित अमित प्रणाम मैं। नित्य करो सुमिरत रहो, प्रेम सहित गुरु नाम में। जयति भक्ति भंडार, ध्यान अरु ज्ञान निकेतन। योग बतावनिहार, सरल जय जय अति चेतन। करन हार बुद्धि तीव्र, जयति जय जय गुरु पूरे। जय जय गुरु महाराज,
मुक्तिदाता अतिरूरे। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़े पाणी युग पद धरा। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारे। श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शावनिहारे। सतसंगति अरु सूक्ष्म वार्ता देहि बताई। ओ कपट परमोदार न कछु गुरुधर छिपाई। जय 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 सत गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग समा। कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिये योक्ति वेढंग मम। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजय आदि मूल परमात्म जो। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिन से कहिए स्फोट है सो है स्फोट। वहीं उदगीत वहीं ब्रह्म नाद शब्द ब्रह्म ओम वहीं। अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वहीं है परमात्म प्रतीक वही। प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है। सार शब्द सत शब्द वही है। सत चेतन अव्यक्त वही। व्यक्ताओं में व्यापक नाम है। सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही। सर्व कर्षक हरि कृष्ण नाम वही है। परम प्रचंडिनी शक्ति वही है। शिव शंकर हर नाम वही। पुनि राम नाम है अगुण वही है। अकथ अगम पूर्ण काम वही। स्वर व्यंजन रहित अघोष वही। चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है। एक ओम सतनाम वही। ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही। मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही।
भजो ओम ओम यही भजो ओम ओम प्रभु नाम यही भजो ओम ओम मेरा नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृतत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारे सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत कोई न से हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये आजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन शम दुख दूजा
है नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए। प्रभु भक्ति करनी चाहिए, जितने मनुष्य तन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर छारे। कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमानन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी निष्कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए। इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका। सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ। यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं।
परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर तक ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा सागर से सद्गुरु महाराज का प्रवचन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे प्रिय दर्शनों, आप लोग अपने अपने घरों में नित्य सत्संग करते होंगे। हो सकता है कोई भूल भी करते होंगे। जो भूल करते हैं वे अपनी हानि करते हैं। भूल नहीं करनी चाहिए। जिस गांव में कुछ सत्संगी अधिक हुए हैं, गुरु महाराज ने जैसा कहा था कि जहां 7 सत्संगी हों वहां सत्संग घर बना देना, उससे नित्य सत्संग करो। उन्हीं की आज्ञा पालन करने के लिए इस जिले में कितने सत्संग घर हो गए। फिर भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, संथाल परगना में भी सत्संग मंदिर हैं। जहां कम से कम 7 सत्संगी हों वहां सत्संग मंदिर बनाकर सत्संग करो, बड़ा पुण्य होगा। जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं वे ठाकुरवाड़ी शिवालय बनाते हैं। ये ठाकुरवाड़ी और शिवालय केवल पूजा के लिए नहीं, सत्संग के लिए भी ये स्थान है। सत्संग नहीं हो तो होते होते पूजा छूट जाए, और सत्संग होते रहने से सत्संग प्रेरण करेगा पूजा करने के लिए। इसी तरह सत्संग मंदिर सत्संग करने के लिए प्रेरण करेगा और सत्संग ध्यान करने के लिए प्रेरण करेगा। क्योंकि जिस बात को बार बार सुनो उस काम को करने की प्रेरणा मिलती है। बारंबार काशी की महिमा सुनाते सुनाते युधिष्ठिर का मन काशी की ओर जाने के लिए फेरा गया। इसी तरह बारंबार सत्संग सुनो, ईश्वर की ओर मन होगा। जितने ईश्वर की ओर हुए हैं सत्संग से ही। बिनु सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिलहि द्रवहि जब सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है।
सत्संग करो, करते करते ध्यान में मन लगेगा। तुम आलस में पड़कर सत्संग ध्यान नहीं करते हो। सत्संग करो तो ईश्वर भजन करने का प्रेरणा मिलेगा। एक नवयुवक ने कहा कि आप सत्संग करते हैं, सत्संग से क्या लाभ होता है, कहिए। मैं रेलगाड़ी पर चढ़ने वाला था। मैंने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकं वेद न आन पाऊं। इन पांचों को प्राप्त करना सत्संग के प्रभाव से होता है। इसलिए सत्संग करो। ये पांचों चीजें ऐसी हैं जो जिसकी बड़ी महिमा है। ये पांचों पदार्थ मिल जाए तो और क्या चाहिए। ये पांचों पदार्थ बड़े भाग्य से मिलते हैं। जिनको ये मिले हैं सत्संग प्रभाव से ही। इसलिए सत्संग अवश्य कीजिए। अभी संत कबीर साहब का भजन गाया गया, मेरी सुरत सुहागिनी जागिरे, क्या तू सोवत मोह निंद में, उठ के भजनिया में लागरे, चित्त से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरे, दो कर जोरी शीस चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरे। अज्ञानता की नींद में क्या सोते हो, इस नींद से उठो जागो। साधारण निद्रा की बात नहीं, मोह की नींद में आप सोए हैं। चाहे आप बैठे रहें, चलते रहें, मोह की नींद में हैं। उठो, भजन करो, मोह छूटेगा। लोग कहेंगे हम सब सोए हैं, हम तो चलते फिरते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोब निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। और कबीर साहब कहते हैं, तन सराय मन पाहरू, मन सा उतरी आय, को काहू का है नहीं, सब देखा ठोक बजाए, सपने सोया मानवा, खोल देख जो नैन, अजीब पड़ा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। अगर जग जाओ तो को काहू का नहीं, यह प्रत्यक्ष हो जाएगा। यदि समझो कि यह बौद्धिक जगना है तो बौद्धिक जगना मनन में होता है। मनन स्थिर रहता नहीं है, मन स्थिर रहता नहीं है। तब क्या हुआ, तुम जग सकोगे। जगने में ही फिर जगने कहते हैं। खोल देख निज नैन, यह कौन आंख है जिससे तुम भीतर देखोगे, वह आंख है। हाड़ चाव मांस का शरीर है, इसके अतिरिक्त तुम्हारे अंदर अंधकार है। इसके बाद ज्योति मंडल है। बिना ज्योति के आंख में रोशनी कहां से आती है। इस आंख को खोलो जिससे अंतःकरण अंतः प्रकाश मालूम हो। क्या जामा जमशेद का, क्या सिकंदर एन, दिल चश्मा से देखिए अविगत सूझे नैन। जामा कटोरा एन एना, अंतर के नेत्र हैं, उससे देखो। अंतर में देखने की जो कोशिश होती है, उसी कोशिश से आंख को खोला जाता है। उस आंख के खुलने से तीन अवस्थाएं नहीं रहती हैं। जैसे सोए थे और जग गए तो शरीर को देखने लगे, उसी तरह तीन अवस्थाओं से पार हो गए तो अंदर में देखते हो। इसलिए भजन करो, उठो और देखो। मतलब यह कि चौथी अवस्था में जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। तीन अवस्था से परे चौथी अवस्था में जाओ, तब जागना होगा, आरोहण होगा। इसी को पलटू साहब ने कहा है, रूह करे मेराज कुफर का खोली कुलावा। भजन कैसे करो, तो कहा चित्त से शब्द सुनो सरवन दे। वेद में आया है दृष्टि शक्ति बढ़ाओ, श्रवण शक्ति को बढ़ाओ। लेकिन यह सीखोगे कहाँ। जो इसको जानता है उनके चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर सीखो। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी तरफ भी जाओ, संसार रहेगा। संसार की ओर पीठ कैसे दी जाएगी। चौथी अवस्था में जाओ तो संसार से ऊपर उठना होगा और तब संसार को पीठ देना होता है। खोल देख निज नैन, यह दृष्टि योग है। और चित्त से शब्द सुनो सरवन दे, यह शब्द योग है।
संत लोग कहाँ तक पहुँचते हैं लोग नहीं जानते हैं। संत दादू दयाल जी कहते हैं, दादू जाने न कोई संतन की गति गोई, अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा अगुण शगुन नहीं दोई, अंड न पिंड खंड ब्रह्मंडा सुरत सिंध समोई, निराकार आकार न जात ज्योति पूर्ण ब्रह्म न होई, इनके पार सार सोई पई हैं तन मन गति पति खोई, दादू दीन लीन चरणन चित मैं उनकी शरणोई। संत लोग अविगत तक जाते हैं, वह अविगत कहाँ है? अंदर के अंतिम पट में है। अंदर अंदर चलो तो अंत में मिलेगा। क्या मिलेगा? तो कहा शून्य 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 के पारा, यानी 3 शून्य, अंधकार प्रकाश और शब्द, ये 3 शून्य मिलेंगे। उसके बाद अगुण शगुन नहीं दोई है। तारीफ को भी गुण कहते हैं, इसलिए जिसकी तारीफ है उसको निर्गुण कैसे कहा जाए। दूसरी बात है कि 3 गुणों के बाहर जो है वह निर्गुण है, और फिर सगुण भी नहीं है तो क्या है? जड़ प्रकृति को ज्ञान नहीं है, वह मलिन माया है और एक निर्मल माया भी है। विद्या और अविद्या कहकर मानो तो हो सकता है। विद्या माया और अविद्या माया, अर्थात अविद्या माया अपरा प्रकृति और विद्या माया परा प्रकृति। अपरा प्रकृति त्रिगुणमय है और परा प्रकृति निर्गुण है। इन दोनों के परे जो है वह निर्गुण सरगुण नहीं है, वह परा प्रकृति निर्गुण है और शब्द ब्रह्म है। अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते योग शिखोपनिषद। शब्द 2 प्रकार के हैं, नित्य और अनित्य। नित्य शब्द में परिवर्तन नहीं होता, जिसको आदि नाद या स्फोट कहते हैं, यह निर्गुण है। और जिस शब्द को आकाश का गुण कहते हैं वह सगुण है। जहां से जो शब्द निकलता है वहां वह विलीन हो जाता है, वहां शब्द नहीं रहता। उसको संतों ने अनाम और उपनिषद में निःशब्दम परमम पदम कहा है। परा प्रकृति निर्गुण और अपरा प्रकृति सगुण है। जो आदि निर्गुण तत्व है उससे जो बढ़कर है वह निर्गुण तो है ही नहीं, और सगुण तो कहां से होगा। पिंड ब्रह्मांड परा अपरा प्रकृति के परे, शब्द ब्रह्म के परे, 3 शून्यों के परे जो हो वह परमात्मा है। इससे आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे आगे कुछ कहा जाए और समझा न हो तो ठीक नहीं है, नहीं तो दूसरे कहेंगे उससे भी कुछ आगे है। लोग कहते हैं कि मीराबाई भगवान कृष्ण के केवल सगुण रूप की उपासिका थी, लेकिन ऐसी बात नहीं। मीराबाई कहती है, ऊंची अटरिया लाल केवड़िया निर्गुण सेज बिछी, पंचरंगी झालर शुभ शोभे, फूलन फूल कली, बाजू बंद कड़ूला सोहे, मांग सिंदूर भरी, सुमरन थाल हाथ में लिन्ना, शोभा अधिक भली, सेज सुखमना मीरा सोवे, शुभ है आज घड़ी। उपनिषद में ज्योति को भी एक पर्दा बताया है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पोषण पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। ईशावास्य उपनिषद मंत्र 15। अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, हे हनुमान जी, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तो उसे उगाड़ दे। मीराबाई के वचन में पंचरंगी झालर की चर्चा है। वह क्या है? ध्यान करते समय अभ्यासी को 5 तत्व के 5 रंग मालूम होते हैं। स्याही सुरख सफेदी सोई, जरद जाति जंगाली सोई। तुलसी साहब। पृथ्वी का रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, वायु का रंग हरा और आकाश का रंग साफ है। यही 5 रंग पंचरंगी झालर हैं। कड़ूला कड़ा दम और बाजू बंद सम है।
इस तरह भजन करो तो मूर्धा में प्रकाश मालूम होगा। यही मांग का सिंदूर है। मीराबाई तो विधवा थी, उसको सिंदूर की क्या जरूरत, यह उपमा के लिए कहा गया है। सेज सुखमना मीरा सोवे सुबह आज घड़ी। मीराबाई की तरह राजस्थान में सहजोबाई और दयाबाई भी हुई हैं। हो गया। सहजोबाई कहती है, भैया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत ही बीते, डार दियो सब भारा। भैया जी हरि रस पी मतवारा, ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उधारा। पीवन लगे सुधारस जब ही, दुर्जन पड़ी बिडारा। भैया जी हरि रस पी मतवारा, गंग जमुन बीच आसन मार्यो, चमक चमक चमकारा। भवर गुफा में दृढ़ होई बैठे, देखो अधिक उजारा। भैया जी हरि रस पी मतवारा, चित अस्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा। चरण दास कृपा सो सहजो, भरम करम भयो छारा। भैया जी हरि रस पी मतवारा। आलस्य बड़ा दुश्मन है। सब तरह से इंतजाम रहने पर भी आलस्य कहता है कि सोवो, भजन करने नहीं देता। भगवान बुद्ध ने कहा है कि निरालसी बनो, आलस्य मत करो। निरालसी होने से इंद्र देवताओं का राजा हुआ। स्थूल काम से लोग आलस्य छोड़ेगा, लेकिन भजन करने में आलस्य आता है, इसको रोको। गुरु महाराज कहते थे कि गोरखनाथ जी को भी आलस्य आता था। उन्होंने स्थूल देह को कष्ट दे देकर आलस्य छुड़ाया। देह को कष्ट नहीं दो, लेकिन आलस्य छुड़ाओ। कोई ख्याल नहीं आवे और आलस्य नहीं आवे तो समझो कि भजन बन गया। जिस मिनट में वह, जिस सेकंड में ऐसा होता है, उसी मिनट व सेकंड में भजन बनता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु महाराज का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम रोशनाहाट में दिनांक 4/4/1964 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत होत लख लीजय। 5 तत्व तन अग्नि जराई, दीपक 50 प्रकाश करीज। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपोर कलश धर दीज। अक्षत नव तारे मुक्ता हल, पोहप माल हिय हार गोहेज। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीज। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनिज। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केले धोनि दीज।
निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखात दृष्टि दोष सब चीज। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीज। पी पी होय सुरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमंगी अमीर सरीज। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी। छिन छिन सूरत आधार पर राख, गुरु पर साध आगम रस पीज। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, तुलसी तन तीज। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि योगल कर सन्मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, खिनी राखी ज्योति तज दीज। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार सबद गहीलीज। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीज। भाव खंडन आरती यह निर्मल, करी में रस पीज। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज।